अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली रामे। प्रोग्राम बनाम सरकार। आज के प्रोग्राम में सवाल ये होगा कि हुकूमत की तरफ से फिर से एक प्रपोज़ल तैयार किया जा रहा है कि मार्केटों का वक्त जो है वो महदूद कर दिया जाए। पाकिस्तान में जब भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हमेशा ये कोशिश की जाती है कि किसी तरह से कौमी बचत जो है वो की जाए। हुकूमत कौमी बचत के लिए अपने घर का रुख नहीं करती, अपने दफातर का रुख नहीं करती, बल्कि रुख करती है उन मार्केट्स का जिसका पाकिस्तान की मईशत के साथ अहम किरदार है। तो आज के प्रोग्राम में उसी सवाल पर हम बातचीत करेंगे लाहौर की अंजुमन ताजरान से, मार्केट्स में कि अगर ये फ़ैसला होता है तो उनका क्या मौक़िफ़ होगा। आलमी मार्केट में जब भी तेल की कीमतों में इजाफा होता है और पाकिस्तान में भी जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फ़ौरी तौर पर इजाफा कर दिया जाता है, लेकिन उसके साथ एक डर और खौफ पैदा हो जाता है कि अब अगर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो हुकूमत हो सकता है कि ऑस्टेरिटी मेजर्स के ऊपर भी आ जाए। लेकिन ये ऑस्टेरिटी मेजर्स हुकूमत कभी भी अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करती, लेकिन ये मलबा गिरा दिया जाता है उस बरादरी के ऊपर जिसका पाकिस्तान की मईशत के साथ एक अहम किरदार है। हम इस वक्त शालमी मार्केट में मौजूद हैं और शालमी मार्केट में जो अंजुमन ताजरान रजिस्टर लाहौर है उनके जो अहदेदारान हैं उनसे आज हम बात करेंगे कि हुकूमत एक तजवीज़ एक ज़ेर गौर है, इस पर अभी हतमी फ़ैसला तो नहीं हुआ, लेकिन एक तजवीज़ ज़ेर गौर है और सोशल मीडिया के ऊपर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गर्दिश की जा रही है कि हो सकता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो इजाफा हुआ इसके बाद हुकूमत फिर से कफ़ायत शारे ऑस्टेरिटी मेजर्स को अपनाते हुए स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जो है वो चली जाए। अब ये स्मार्ट लॉकडाउन का लफ्ज़ पूरी दुनिया में शायद कोविड के दिनों में हमने सुना होगा, लेकिन पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने के बाद कभी ये नहीं सुना था कि शायद इस नाम से भी एक स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगा दिया जाएगा। खैर, अब इस पर बात करेंगे आज के हमारे जो गेस्ट हैं उनसे। बट साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या समझते हैं कि ये जो स्मार्ट लॉकडाउन है, क्या ये एक अच्छा इनिशिएटिव है? क्या यही एक हल है हमारे पास, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास या पंजाब हुकूमत के पास, कि कोई चीज़ महंगी हो, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी हो तो अपनी बचत करने के लिए, बिजली की बचत करने के लिए अब 80 साल की हमारा हुकूमत जो अब पाकिस्तान जो बनने हो चुके हैं, 80 साल हो चुके हैं, तो 80 सालों में हम सिर्फ इसी चीज़ पे हैं कि अगर बिजली नहीं है तो मार्केट बंद कर दी जाए, लॉकडाउन लगा दिया जाए। आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हुकूमत ने बचत करनी है तो जो अमरात जो फ्री पेट्रोल ले रहे हैं जो अफसरान, वो सबसे पहले बंद किए जाएँ। जो प्रोटोकॉल में जो है 50-50 60-60 गाड़ियाँ चल रही हैं वो जो है उन्हें बंद किया जाए ताकि जिससे पेट्रोल की बचत हो सके। ये अजीब मजाक बनाया हुआ है कि इन्होंने महीने बाद, पहले कभी होता था कि जब हम छोटे थे सुनते थे डबल सवारी कुछ होता था ना, किसी मुल्क में भी डबल सवारी पर पाबंदी लग जाती थी लाहौर में। ये वही काम हो गया। अब इन्हें नया किसी ने बता दिया है कि डबल सवारी पर पाबंदी नहीं लगानी। अब जो है ना लॉकडाउन या स्मार्ट लॉकडाउन का एक शोशा छोड़ दिया जाए। ना, ये जुल्म है। आपने अगर करना है, एनर्जी सेव करनी है, सोलर पे आप सख्तियाँ करते जा रहे हैं और जो टाइम है सबसे महंगी बिजली का, दुकानदार अपनी जेब से दे के जो है बिजली इस्तेमाल कर रहा है, महंगी बिजली ख़रीद रहा है, तो इनको क्या प्रॉब्लम है? अगर बिजली बचत करनी है, जो फ्री जो है बिजली देते हैं जिन अफसरान को, वो ख़त्म करें कि भाई उनका जो है यानी घेरा तंग करें कि अवाम को तो ना तंग करें। ये अच्छा जो है यानी ये खुशहाल मुल्क है कि जहाँ ये आए रोज़ ताजरों को हरासा करते हैं, कभी जो है स्मार्ट लॉकडाउन के नाम से, कभी जो है ये कह देंगे लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं और अजीब मजाक है, कोई नोटिफिकेशन नहीं होता। अच्छा, बट साहब, कभी ग्लोबल मार्केट आपने लाजमी विज़िट की होगी, कभी वहाँ पे हुआ हो कि ये स्मार्ट लॉकडाउन जो है वो लगा दिए जाते हैं? कभी ऐसा सुना है वहाँ नहीं सर, नहीं कुछ भी नहीं। ये सारा मजाक इन्होंने ताजरों के साथ मजाक बनाया हुआ है। हमने तो कई मरतबा मुतालबा किया, आप एक टाइम जो है पूरे साल का शेड्यूल अनाउंस कर दें। अगर आपकी ज़िद है ना, आपने कारोबार जल्दी बंद करवाने हैं या जल्दी खुलवाने हैं, पहले मार्केट में सिक्योरिटी तो दें। यहाँ दिन में आते हैं, अगर सुबह जो लोग सुबह 9 बजे 10 बजे मार्केट में लाइट नहीं होती, जहाँ हम खड़े हैं, अगर अभी यहाँ लाइट चली जाए
बिल्कुल अंधेरा हो अभी जाएगा। आपकी मार्केट में आ रहा था तो मैं जी, जी। देखा सीवरेज का पानी मुझे नजर आया। जी, क्या जी, जी, सीवरेज जी, के जी। निकासी आपका सर सिस्टम भी कुछ नहीं है? भी नहीं, कुछ भी नहीं, ना यहाँ बिजली कोई स्ट्रीट लाइट है। अंदरून लाहौर के ऊपर भट्ट साहब सीवरेज के नाम पर जी, जी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट शुरू किया है, डेवलपमेंट पैकेज है वजीर आला का। क्या वो आपको नहीं इस्तेमाल होता सर नजर आ रहा है यहाँ नहीं, ये पे? यहाँ लाहौर की तमाम मार्केटों में ये कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है, कोई सीवरेज का निज़ाम नहीं है और कोई सुथरा पंजाब पे कोई सफाई नहीं होती। ये तमाम मार्केटें अपने खर्चे पे, यानी खाक रोब हर मार्केट ने अपने खर्चे पे जो है ये सफाई करवाते हैं। और उसके साथ साथ अगर अभी यहाँ अगर लाइट चली जाए, आप देखेंगे पूरी मार्केट में अंधेरा हो जाना कि अभी दिन है, अंधेरा हो जाएगा। सुबह 9 बजे 10 बजे जो दुकानदार आके दुकान खोलता है, मिसाल कल आज़म मार्केट में हादसा तीसरी दफ़ा हो गया एक ही बाज़ार में कि भाई सुबह आके उन्होंने मेन स्विच ऑन किया, लाइट का पीछे से लोड इतना तेज़ था कि भाई वो आग लग गई, उस बेचारे का करोड़ों रुपए का नुकसान हो। अभी यहाँ पे मैं एक और सवाल आपसे पूछता हूँ। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जो ये बेहंगम तारे हैं मार्केट्स के अंदर, अंदरूनी लाहौर के अंदर, इनको कवर किया जाए, तो अभी तक किसी टीम को नहीं देखा अपने आते सर हुए यहाँ ये पे? जो तारें यहाँ आपको नज़र आ रही हैं, हमने अपनी मदद आपके तहत ये तारों का निज़ाम ठीक करवाया। आप इस ब्लॉक से बाहर निकलेंगे चाहे दाएं या बाएं, तारों की बेहंगम आप देखेंगे कि बुरा हाल। आए रोज़ एक मेन तार जो जा रही है उसको 4-4 जोड़ लगे हुए हैं और वो ओपन छोड़ दिए गए हुए हैं। और सम टाइम लोड आता है, तार टूटती है, किसी दिन चलती बिजली में तार टूट कर ज़मीन पर गिर जाती है। ये तो अल्लाह का शुक्र है कोई हादसा नहीं जानी पेश आया। डॉक्टर साहब, फिर मैं समझता हूँ कि अंजुमन ताजरान जो है वो शायद कमज़ोर हो चुकी है कि वो अपनी आवाज़ ऊपर तक, आवाने बाला तक नहीं पहुँचा सकती। नहीं सर, ऐसा नहीं है। ताजर जो है जो जितने मसाइल आपने बरसा बता दिए हैं सर, जी फिर आपकी बात तो ऊपर तक सुनवाई होनी चाहिए। सर सुनवाई जो है बिल्कुल आप इंशाल्लाह हमारी आवाज़ पहुँचाएंगे और जो है ये सुनवाई यकीनन होगी। यानी ये नहीं है, हम दरअसल इंतशार का नहीं चाहते कि इंतशार जो है अवाम में और हुकूमत में फैले। अवाम परेशान है, लोग अपने बच्चों का रिस्क कमाने के लिए परेशान है, महंगाई दिन ब दिन इतनी बढ़ती जा रही है। अब देखें ना क्या मजाक है, दुनिया में जो है जिस मुल्क में जंग लगी वहाँ पेट्रोल इतना महंगा नहीं है। यहाँ रोज़ का टीका लगता है कि भाई कभी 3 रुपये रोज़ बढ़ गया और कभी 1 रुपया बढ़ गया, कभी 7 रुपये बढ़ गया। अगर आप हफ्ते की कैलकुलेशन देखें, पिछले हफ्ते में 35 रुपये पेट्रोल और कोई 60 रुपये के करीब जो है डीजल बढ़ गया। अब जिस मुसाफिर ने यानी ट्रैवल करना है, सफ़र करना बसों में, किराए लाजमी बढ़ेंगे। जो मजदूर यहाँ बहुत सारी लेबर जो है मजदूरी तबका वो बेचारे देहातों से आते हैं, हर चीज़ बहुत सी दुकानों के सेलमैन जो है देहातों से आते हैं, कभी वो वापस जाएंगे तो वो कैसे जो है आप उनकी आमदन वहीं है, खर्चे डबल हो गए। अगर कंट्रोल नहीं करेंगे इससे जो है यकीनन करप्शन बढ़ेगी, मार्केटों में भी करप्शन बढ़ेगी, दुकानदारों का माल भी चोरी होगा। अगर देखें जो हमारे मुलाजमीन हमारे वो भाई हैं, अगर हम उनकी ज़रूरत नहीं पूरी करेंगे तो कहाँ से जो है करेंगे। कोई इंसान अपने बच्चे को रोता नहीं देख सकता, ख्वाह वो अमीर हो ख्वाह वो गरीब हो, बच्चा सबका शहजादा होता है। बाकी सब लोगों से भी हम बात करते हैं। सर मैं आपसे बात करना था, जैसे आपसे पहले बात हो रही थी, आप क्या समझते हैं कि अगर हुकूमत ये जो प्रपोज़ल अंडरग्राउंड चल रही है, अभी इस पर कोई नोटिफिकेशन तो नहीं हुआ, लेकिन बताया ये जा रहा है कि हुकूमत हो सकता है कि इसके ऊपर जो है वो अमल दरामद कराने के लिए कोई हतमी फ़ैसला करे, क्या ताजर बरादरी को ऑन बोर्ड लिया जाता है इस तरह के फ़ैसलों में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा मुतालबा यही है कि जो भी कोई फ़ैसला करें वो ताजर बरादरी की मुशावरत से होना चाहिए। ठीक है। हम पहले भी मुख्तलिफ अफसरान बाला से या अपनी आवाज़ पहुँचाते रहे हैं, उन्हें कहा है कि मार्केटों का जो शेड्यूल है वो हमसे बैठ के तय किया जाए। देखिए लॉकडाउन अगर हम समझते हैं कि इस मुल्क के लिए ज़रूरी है तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन पहले हमें इत्मीनान में लें, हम हमारे मुतालबे भी सुने, हमारी बात सुने। होलसेल मार्केट अगर शाम 8 बजे भी बंद करवा दे तो हमें कोई इतराज़ नहीं। ठीक है। मैं होलसेल मार्केट का नुमाइंदा हूँ, आजम क्लास मार्केट का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। होलसेल मार्केट की कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो रिटेल मार्केट्स हैं उनको पूरा प्रॉपर टाइम मिलना चाहिए। देखें आप जॉब करते हैं, आप 6 बजे छुट्टी करके ऑफिस के जाएंगे तो आपने शॉपिंग के लिए रात को जाना है अपनी फैमिली के साथ। तो रिटेलर, हमारा मुतालबा सिर्फ यही है कि हमें ऑन बोर्ड लेके
हमारी बात भी सुनी जाए। अगर गवर्नमेंट फैसला इम्पोज करना करेगी तो फिर हम वो फैसला नहीं मानेंगे, चाहे वो होलसेल मार्केट हो चाहे रिटेल मार्केट हो। हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे और आपके ज़रिए ये बात पहुँचा भी रहे हैं। ये ताजर लास्ट टाइम जो लॉकडाउन लगाया था जी उसमें आपसे मशावरत ली गई थी? जी, लास्ट टाइम जो लॉकडाउन से पहले इसी तरह आवाज़ें आ रही थी तो हमारी मीटिंग हुई थी डीसी ऑफिस में। तो डीसी डिप्टी कमिश्नर साहब ने कहा है कि जी ये फेडरल गवर्नमेंट ने फैसला करना है, हमने उनको इधर से फीडबैक देना है। तो हमने उस वक्त भी यही बात की थी कि आप होलसेल मार्केट का टाइम अलहदा कर दें, रिटेलर का अलहदा कर दें। तो उन्होंने कहा जी हमने आपका ये पॉइंट नोट कर दिया, हम ऊपर तक बात पहुँचाएंगे। ठीक है, तो अब देखें क्या करते हैं। अब आपके तवज्जो से अब ये बात पहुँचा रहे हैं, एक मीडिया जा रहे हैं, तो हम देखते हैं कि हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। लेकिन आपने अपनी आवाज़ जो है वो बुलंद की। सर आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम शहजाद खान है। शहजाद खान है आपका नाम। शहजाद साहब, आप क्या समझते हैं कि क्या लॉकडाउन एक सलूशन है गवर्नमेंट के पास कि मार्केट बंद कर दी जाए और कौमी बचत जो है वो की जाए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो लॉकडाउन लगाते हैं ना, ये सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ख्याल है कोई प्लान है। लॉकडाउन जिस दिन लगता है ना, शुरू हो जाता है, तेज़ी आती है, उस दिन हमारी पुलिस बाहर आ जाती है, पीरा वाले आ जाते हैं बाहर। अगर यही काम हमारी प्रोटेक्शन पे करे ना, हमारी हिफाजत पे करे, तो शायद कोई चोरी कोई डकैती कुछ भी ना हो। जिस तरह ये ईमानदारी से ड्यूटी करते हैं ना, पैसे खाने के लिए दुकानें खुली रहती हैं। लास्ट टाइम भी हमने मीटिंग में बताया था कि हम आपको दुकानें सर बताते हैं 9 बजे के बाद खुली हैं और ओपन खुली हैं, कारोबार कर रहे हैं, लॉकडाउन के अंदर कर रहे हैं पैसे दे के। ये एक बाज़ार गवर्नमेंट ख़ुद गर्म करती है कि यार ऐसा कोई सिस्टम बना दिया जाए, पुलिस वाले पीरा वाले इनकी दिहाड़ियाँ, ये दिहाड़ी का सिस्टम है। लॉकडाउन में जब जिस दिन आपका प्रोग्राम करने का दिल हो, मैं एयरपोर्ट रोड पे रहता हूँ, आप आ जाएं, मैं आपको दुकानें सारी की सारी खुली हुई दिखाऊंगा 9 बजे के बाद, पीरा की सरपरस्ती और मुकामी पुलिस की सरपरस्ती में। ये कौन सा लॉकडाउन है? ये तो गवर्नेंस का ये शरीफ आदमी का लॉकडाउन। अब आ जाएं लॉकडाउन, बिजली एनर्जी सेव करनी है। अक्ल कहीं बिकती नहीं, कोई बांट रही ना, नहीं तो अक्ल जाके देते। पीक आवर्स आपको पता कौन से आजकल हैं? 7 से 11 बजे तक। ये पीक आवर्स वो हैं जिसमें बिजली का रेट हाई हम पे करते हैं, सबसे हाई पे कर रहे हैं। वही पेट्रोल लग रहा है, वही चीज़ें लग रही हैं, लेकिन रेट हम 100 रुपये यूनिट के बजाय 200 रुपये यूनिट दे। ये कम अक्लों को समझ नहीं आती कि ये अर्निंग का टाइम है, कारोबार भी चल रहा है और उनकी कमाई भी ज़्यादा आ रही है। उस टाइम लॉकडाउन लगा के जो हम बिजली महंगी ख़रीद रहे हैं अपने पैसों से, वो कहते हैं आप ना ख़रीदो, अब दुकान बंद कर दो, कारोबार बंद करके अपने घर चले जाओ। ये सिस्टम ही नहीं समझ। ये पता नहीं फ़ैसला करने वाले कौन है, उनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, क्या उन्होंने नोबल के ऊपर स्टडीज़ की है। कुछ तो थोड़ा बहुत स्टडी करके आते ना, तो समझते कि यार थोड़ा पैरामीटर बनाते कि हमारे साथ हमारे फ़ायदे में क्या, गवर्नमेंट के ताजर ने तो हमेशा गवर्नमेंट को फ़ायदा दिया है ना, हमेशा टैक्स पे किया है। हुकूमत ये फ़ैसला करती है तो आप अपोज़ करेंगे उसको? कैसे अपोज़ करेंगे? हमारे पास तो सर एक ही पावर है एट दी एंड, वो है शटर पावर। उसके अलावा हमारे पास कोई पावर नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अंजुमन ताजरान लाहौर रजिस्टर्ड की शटर पावर ना गवर्नमेंट को अच्छी तरह पता है। जब वो अपनी शटर पावर दिखाती है ना, तो फिर कोई मार्केट लाहौर की खुलती नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें ठीक हो गया, ये तो आपका मौक़िफ़ हो गया जी। भाई साहब आपका नाम क्या है जी? खुशनूद भट्ट। आप किस मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं? ये शालमी में। शालमी में। बट साहब आपका भी माशाल्लाह काफ़ी तजर्बा है, जी माशाल्लाह। कभी देखा है पूरी दुनिया में इस तरह के लॉकडाउन लगते? नहीं जी, देखा तो नहीं। कोविड में हुआ था, कोविड में तो होता उधर ही देखा था। उसके बाद ये अब कोई कौमी महीने बचत प्लान के तहत दुकानों को बंद कर दें। नहीं, महीने बाद ये इन्होंने कोई ना कोई शोशा छोड़ देते हैं, पर अल्लाह जाने इनको कौन मशवरे देता है। और ताजर के साथ तो ये इनको सहूलत देनी चाहिए कि दुकानें जो हैं और जो हैं हमसे सौदा ख़रीद के जाते हैं,
तो वो तो 10 बजे तक उनको खोलने दें। तो ये उनको भी जो है वो कोविड में ले आते हैं, ये तो हमें जो है ना परेशान कर दिया इन्होंने। आप क्या समझते हैं, क्या गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, क्या हल क्या हो सकता है? कौमी बचत में सिर्फ ताजर ही आते हैं या हुकूमत खुद भी आती है? नहीं, कौमी बचत में सिर्फ ताजर ही आता है। हुकूमतों को अपने उनको सब मिलते हैं, अपने फैसिलिटी हैं, सब चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हमें जो है कोई सहूलत नहीं गवर्नमेंट देती। तो हम फिर भी जो है गवर्नमेंट के साथ तावन भी करते हैं, टैक्स भी देते हैं, सब तावन करते हैं। तो इन बराए मेहरबानी हम तो कहेंगे कि इनको जो है ना ये सोचना चाहिए, और ये हमें मंजूर नहीं है लॉकडाउन। मंजूर नहीं है जी। हाँ जी, आपका क्या नाम है जी? जी नासिर नसरुल्लाह जी, अंजुमन ताजरान फाइनेंस सेक्रेटरी। ठीक है। मैं हुकूमत से ये अपील करूँगा, खुदारा अगर रोज़गार दे नहीं सकते तो रोज़गार छीने ना। आगे ही बहुत ज़्यादा महंगाई है, लोग बहुत परेशान हैं, लोड शेडिंग की वजह से, महंगाई की वजह से, आए दिन पेट्रोल की महंगी जो सूरत हाल है सबको पता है। खुदारा ताजर को जीने दें, आम आदमी को जीने दें और रहम करें हम सब पे। तो अगर ये पिछली दफ़ा भी गवर्नमेंट की तरफ से इस तरह का एक ऑर्डर निकाला गया था और इम्प्लीमेंट भी हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ लोगों को, तो मैं सिर्फ ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि जो ताजर कम्युनिटी है उनको ऑन बोर्ड लिया जाता है ऐसे फैसलों में? सर पहले लिया जाता था, लेकिन कुछ अर्से तकरीबन कोई 7-8 माह हो गए ये जो बाबू बैठे हैं ये आगे नहीं आने देते। असल जो नुमाइंदे हैं उनको हमारे तक पहुंचने नहीं दिया जाता। आपकी जो अंजुमन ताजरान लास्ट टाइम इनकी आला हुकाम से या पॉलिटिकल लीडरशिप से लास्ट टाइम कब मुलाकात हुई? ये कोरोना के दिनों सिर्फ कोरोना के? जी, उसके बाद किसी से मुलाकात नहीं हुई? इतने मुलाकातें होती हैं लेकिन वो कोई मशवरा नहीं करते, बताते हैं हमें मीडिया के ज़रिए पता चल जाता है कि ये जैसे आप आज आए हैं, आप सोशल मीडिया पे चल रहा है कि वो लॉकडाउन के बारे में दोबारा प्लानिंग करें, अब हमें आपके थ्रू पता चला। ठीक है। हमें तो अंदाज़ा भी नहीं है कि हो क्या रहा है। आप देखें मार्केट में भूखा आलम है। अभी कितनी बड़ी शालवी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है। बिल्कुल 100% ऐसे ही है, लेकिन सर वो बताना चाहते ही नहीं है किसी को। तो बिन बताए जो है वो इस तरह की चीज़ें जी हाँ। इम्प्लीमेंट कर देते हैं। जी। अच्छा, आपका नाम क्या जी? मोहम्मद अली अफजल जी, जॉइंट सेक्रेटरी अंजुमन ताजरान लाहौर हूँ। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जी आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं शालमी में इतनी गर्मी में, और इस जो हुकूमत की तरफ से स्मार्ट लॉकडाउन लगाने जा रहे हैं इसके ऊपर एक प्रोग्राम कर रहे हैं ताकि कि ताजरों की आवाज़ जो वो हुकूमत तक पहुँच सके, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि ताजरों की पुरअमन आवाज़ जो है वो हुकूमत तक ज़रूर पहुँचेगी। आप क्या समझते हैं कि लॉकडाउन ये स्मार्ट लॉकडाउन मुझे नहीं समझ में आ रही कि पूरी दुनिया में अब तो सोशल मीडिया हर बंदे के हाथ में है। मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा एक छोटे से छोटा शहर भी हमने नहीं सुना जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस की वजह से लॉकडाउन जो है वो देखा जा रहा हो। इवन के ये पोजीशन है कि जाहिर सी बात है इन्फ्लेशन पूरी दुनिया में है, ऑयल प्राइसेस की वजह से भी है और ये जो वॉर चल रही है इसकी वजह से भी है। तो वहाँ की गवर्नमेंट्स ने अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी शुरू कर दी हैं, जिसके अंदर कि अभी रिसेंटली मैं देख रहा था कि स्पेन की गवर्नमेंट ने कुछ ऐसी शॉप्स जो कि 24 आवर ओपन हो सकती हैं उनको 24 आवर ओपन करने की इजाज़त दे दी है कि भाई ताकि कि बेसिकली तो जितने भी मुल्क हैं वो अपने टैक्स के जो अदाफ हैं उनको देख रही होती है कि वो कैसे पूरे होंगे। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे गवर्नमेंट इस चीज़ को देखे बगैर हर दफ़ा ये कहती है कि जी ताजर टैक्स नहीं देते। भाई ताजर टैक्स तो उसी वक्त देंगे ना जब आप उनको माहौल ऐसा एक क्रिएट करके देंगे। तो अब आप मुझे एक बात बताएं कि स्मार्ट लॉकडाउन की जो बातें चल रही हैं, हर ताजर इससे मेरे ख्याल से डिप्रेशन का शिकार है। पेट्रोल की कीमत है वो रोज़ ऊपर नीचे हो रही है। आप यकीन करें कि आप इसके ऊपर भी एक सर्वे करके देख लीजिएगा कि यहाँ पे डिप्रेशन की जो मेडिसिन और डिप्रेशन के जो डॉक्टर्स हैं वो आपको बताएंगे कि यहाँ पे लोग एंजाइटी में कितना ज़्यादा जा रहे हैं। ये बात बिल्कुल आपने ठीक की। ये जब ऐसा माहौल होगा मुल्क में, देखिए ये देखते हैं कि ये जॉबियंस को, जॉब करने वाला बंदा जो है उसके ऊपर इतनी जिम्मेदारी नहीं है, उसने 9 to 5 अपना काम करना है, उसके बाद चले जाना है। यहाँ पे ताजर के ऊपर इस तरह की जिम्मेदारियां हैं जिसके अंदर वो हर तरह से फलाई कामों में भी इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इस मुल्क में जब भी कभी ज़रूरत पड़ी है, अब सैलाब आप देख रहे हैं, इंशाल्लाह ताजर जो है सबसे आगे खड़े होंगे। अल्लाह ना करे कि कोई ऐसी आफत आए, हाँ बिल्कुल, लेकिन पिछले साल आपने पिछले जो भी साल गुजरे, कोविड है, कोविड में ताजर आगे खड़े थे। लोगों ने अपनी जेबों से पैसे लगाए, तो उसके बाद सैलाब आ गया, सैलाब में भी लोगों ने
जब मज़ीद लोगों से हम बात करते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि हुकूमत का ये जो लॉकडाउन वाला एक प्रपोज़ल है जो चल रही है और कहा जा रहा है कि हो सकता है कि हुकूमत इस पर अमल दरामद करवाए भी, तो सर आपका नाम क्या है? जी हाजी राहत अली जी, फ़ोटो कैमरा मार्केट का प्रेसिडेंट हूँ मैं निस्बत रोड। ये जो हुकूमत लॉकडाउन लगाती है, आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं कि अगर दोबारा फिर से लगा दिया जाए, इस तजवीज़ को मंजूर कर लिया जाए, तो आपका क्या स्टैंड होगा उसके ऊपर? सर स्टांस तो देखिए हमारी तंजीम आपको देगी। मैं जस्ट हुकूमत से एक अपील करना चाहता हूँ कि हम जनाब आपकी आवाम का ही हिस्सा हैं, इस पाकिस्तान का हिस्सा है, कहीं और से नहीं आए, ना हमने कहीं और कोई काम करके रात को चले जाना है, यहीं पे रहना है, यहीं का हम अल्लाह पाक ने हमारे रिज़्क़ यहीं पे लिखा है। और अल्हम्दुलिल्लाह जितना ये सिंसियर है पाकिस्तान से, ताजर बरादरी उनसे ज़्यादा सिंसियर है। लेकिन देखने वाली है कि इनके जो ना सिर्फ हुक्मरानों को अपने जो मशीर है ना ये तब्दील करने चाहिए। वो असल में इनकी अपनी अकल मुझे लगता है सर, सॉरी टू से हमारे बड़े हैं हुक्मरान जो हैं, लेकिन इनको अपनी अकल से काम लेते नहीं हैं। मशीन इन्होंने ऐसे रख ली है कि उनसे पूछते हैं कि हमें टोपी घुमाने का तरीका बताएं कि हम जनाब कैसे लोगों को उल्लू बना के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा गुजार दें। आप इनकी बात से सहमत हैं कि ये कह रहे हैं कि मशीर जो है वो बदलने चाहिए? मशीर से लेके मैं तो कह रहा हूँ जिनसे ये मशवरे करते हैं ना, जो इंडस्ट्रियल है, उन्होंने क्या करना है, जो बिजली क्राइसिस का ये कह रहे हैं ना, उनके बाहर फैक्ट्री को ताले हैं, बिजली भी उन्होंने चोरी की इस्तेमाल करनी है, उनका तो काम हो रहा है, शटर तो हमारे बंद हो रहे हैं ना। और ये शटर बंद होने का मतलब है कि आप आएँ, पुलिस वाले को 5000 दें, उसने कहना है दुकान खोल के आप काम करो, ठीक है। और दूसरी बात, अभी ये एक और अर्जी ये करनी थी गवर्नमेंट से, अगर इतना ही जुल्म करना है ना तो फिर बजाय ये काम करने का ना कोई डैम बनाने के बारे में सोचा। ये जो पानी ज़ाया हो रहा है ना, आर्मी चीफ साहब से भी गुजारिश है, जो ये कह रहे थे लोग कि हम कालाबाग डैम नहीं बनने देंगे, मशीनरी सड़ गई ना, अब उनको चाहिए पाकिस्तान का अगर उन्होंने बेड़ा उठा लिया है ना तो ये पहले कालाबाग डैम बनाएं, उसके बाद ये जो पानी ज़ाया हो रहा है ना, एक बात यहाँ पे मैं ऐड कर दूँ, ताजिर बरादरी कह रही है कि कालाबाग डैम के ऊपर जो है वो फोकस करें और कालाबाग डैम बनाएं, आप सपोर्ट करेंगे? मैं इंशाल्लाह सबसे पहले हमारे तौर पर सपोर्ट करेंगे इंशाल्लाह। किस मौके पे ताजरों ने साथ नहीं दिया है, ये भी अली भाई ने बात की है, सैलाब से लेके किस मौके पे जब जलजला आया ताजर बरादरी सबसे आगे थी, सैलाब आया ताजर बरादरी सबसे आगे थी। टैक्स कौन दे रहा है, ये किसके टैक्सों से पाल रहे हैं? ये किसको? ताजर बरादरी टैक्स बहुत कम देती है। अगर आज टैक्स देना बंद कर देना तो इनको लग जाए पता कि क्या मामला होते हैं। अब ये कह रहे हैं ना ये 8 बजे का, 8 बजे कर दें, 8 बजे हमारे से चाबियां ले ले, हम बैठ जाते हैं, भूखे मरना है ना, तो वैसे भी तो मार रहे हैं। रिटेल वाले तो वैसे ही 50% वो वैसे ही क्राइसिस में आ गए हैं। ये जो पेट्रोल की कीमतें बढ़ी हैं, पेट्रोल की भाई क्या कीमत, एक चीज़ करे ना, या लॉकडाउन लगा दे या पेट्रोल की कीमतें बढ़ा ले, दोनों तरफ से हम पे ही जुल्म हो रहा है। पेट्रोल भी हम इधर वो गाड़ियों में बाइकों में चला के आना है, वो भी हम ज़्यादा महंगा ख़रीद रहे हैं, बिजली भी हम महंगी ख़रीद रहे हैं और जुल्म भी हम पे ही हो रहा है। बताएं ना कोई ऐसा जुल्म बता दे जो हम पे नहीं हो रहा। ना मशीर जो आसपास बैठे हैं, भाई मशीर ये इनको चाहिए कि छोटे ताजरों से आके पूछें कि उनके हालात कैसे हैं। उन्होंने फैक्ट्रियों को ताले लगा के उनका तो काम हो रहा है, फैक्ट्रियों ने। बात ये आपने की है कि जो कम्युनिटी कोलैबोरेशन होती है ना, इसको हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं गवर्नेंस के अंदर, वो अख्तियार करने चाहिए। ये आप लोगों से बात नहीं करते, तो यही तो अर्ज कर रहे हैं। रूट्स जो है वो आप हैं, अगर आप लोग बात करेंगे तो आप उनको सही समझा पाएंगे। अब आखिरी जो कमेंट्स हैं वो हम सबसे लेंगे कि आखिरी कमेंट्स क्या हैं कि अगर हुकूमत इस लॉकडाउन की तरफ भी आती है इस बार भी, तो क्या ताजिर बरादरी का मौक़िफ़? बट साहब आखिरी कमेंट्स आपका। जी हम लिहाजा फिल हफ्ते वाले दिन लाहौर प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इस पर अपना तमाम मौक़िफ़ जो बताएंगे। बात यह वक्त की बात है, कभी ताजर कहते थे हम दुकानें बंद कर देंगे और आज ताजर कह रहे हैं हम दुकानें खोल देंगे। हम जो है इसे जो है किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे
और हम हफ्ते वाले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाकायदा जो है इसका लायामल देंगे। हम किसी सूरत ये जुल्म नहीं होने देंगे। अगर इन्होंने बंद करना है, अगर बचत करनी है, शाही खराजात बंद करने हैं, अगर इन्होंने सहूलत देनी है, ताजों को सहूलत दें, ताजों को ज़हमत मत दें। आपके आखिरी कमेंट्स? जी, खुदारा हुकूमत से यही अपील है कि ताजरों को जीने दिया जाए, ताजरों को जीने दिया जाए, ये सब के ख्यालात हैं। लेकिन एक बात इन्होंने इस पर आखिरी कमेंट्स करना चाह रहे हैं। जी देखें, हमारे जो बानी है ना लाहौर अंजुमन ताजरान के हाजी मकसूद अहमद भट्ट, जब वो वज़ीर आला के मशीर थे ना, तब वो ताजर भी खुश थे और पता चलता था। अब भी हम चाह रहे हैं मुजाहिद भाई से मशवरा लें, ये आपको बताएंगे छोटे से ऐसे ज़मीन से उठा के आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे ये हालात है। जब हाजी मकसूद साहब थे ना, तो ताजर बरादरी किसी से पूछ लें, किसी अदारे की जरूरत नहीं थी इधर आ जाए, क्योंकि वो बात करते थे डंके की चोट पे, किसी डर के बगैर, क्योंकि वो डायरेक्ट बात पहुँचाते थे। इस तरह ही हम कह रहे हैं कि मुजाहिद भाई से रब्ता करें, ये आपको बताएंगे और इंशाल्लाह अगर फ़ायदा होएगा तो हमारा ही है, हमारा होएगा तो गवर्नमेंट का खुद ही हो जाएगा। आपके आखिरी कमेंट्स? जी बिल्कुल सर, जो स्टेक होल्डर हैं मेन इसके, उनसे मशवरा करना चाहिए, ना कि उन लोगों से कि जिनके घर के अंदर हर चीज़ पक्की पकाई पहुंच जाती है और उनको ख़रीदना कुछ नहीं पड़ता, ना कहीं जाना पड़ता है। ठीक, आपके सर? जी, हम लॉकडाउन को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं और हम इस किस्म का लॉकडाउन नहीं मानेंगे जो हमारी मुशावरत के बगैर लगेगा। एग्जैक्टली, जो इनकी मुशावरत के बगैर अगर कोई हुकूमत लॉकडाउन लगाती तो वो उसको तस्लीम ताजर बरादरी जो है वो नहीं करेगी। और यहाँ पे भट्ट साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर कफ़ायत शारी करनी है तो पहले अपने घर से कफ़ायत शारी का आगाज़ करें, अपने दफ्तर से कफ़ायत शारी का आगाज़ करें। जो गैर ज़रूरी अखराजात प्रोटोकॉल की मद में, अजाफ़ी गाड़ियों की मद में, अजाफ़ी सैलरीज़, पर्क्स एंड प्रिविलेज की मद में हुकूमत और सरकारी अफसरान जो वसूल करते हैं सरकारी ख़जाने से, उनको बंद होना चाहिए। अगर वो बंद करना शुरू कर दिए तो फिर यहाँ पे आम आदमी भी कफ़ायत शारी में हुकूमत के साथ हर तरह से खड़ा होगा। तो प्रोग्राम बनाम सरकार टीम को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।